देश में इस वक्त सोशल मीडिया पर नकेल का मुद्दा गरमाया हुआ है। सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच तनातनी बनी हुई है। इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से सुपर एक्सक्लूसिव बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा ने। सोशल मीडिया कंपनियों को दिए गए समय सीमा की मियाद अब खत्म हो चुकी है 25 मई को। आगे क्या कार्रवाई करनी है? सरकार ने नोटिस ही भेजा है तमाम बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को। हमारे साथ हैं केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद। रवि सर, आपने व्हाट्सएप को मैसेज भेजा, आपने ट्विटर को मैसेज भेजा, आपने तमाम उन कंपनियों को मैसेज भेजा जिनके 50 लाख से ज़्यादा बेस है व्यूअर। तो अब मियाद खत्म होने के बाद अब क्या? पहले आपके माध्यम से देश के लोगों को बताना हमसे क्या चाहते हैं। आपके यहाँ लगभग 100 करोड़ से अधिक आपके यूज़र्स हैं। आपने सवाल पूछा, अच्छी बात है, लोगों को एम्पावर करते हैं। यूज़र्स हमारी आलोचना कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन क्या ये सच्चाई है कि नहीं? जब एक पीड़ित माँ मुझसे कहती है कि मेरी बेटी को उसके एक्स लवर उसकी पूरी फ़ोटो वायरल कर रहा है, एक महिला की मॉर्फ फोटोग्राफ दिखाई जा रही है, एक नया व्यवसायी कह रहा है कि हमारे प्रतिद्वंदी हमारी पिटाई कर रहे हैं, संपादक पत्रकार आप लोगों के खिलाफ भी एक अभियान चलता है, तो इसमें शिकायत करने की कोई जगह होनी चाहिए। तो इसे अमेरिका में शिकायत करिए। इस कानून में हम कह रहे हैं कि आपको भारत में एक शिकायत केंद्र का ऑफिसर रखना पड़ेगा, जहां लोग शिकायत कर सके, नंबर नोन होगा, आपको बताना पड़ेगा आपने क्या किया। एक नोडल ऑफिसर रखना पड़ेगा और बाकी है कंप्लायंस ऑफिसर। ऐसा कैसे होगा कि आप दिखाएंगे कि लद्दाख भारत का अंग नहीं चीन का मैप है? ये आप क्यों करेंगे? जब अमेरिका के वाशिंगटन के कैपिटल हिल पर हमला होगा तो आप ट्विटर ब्लॉक कर देंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप का भी। लेकिन यहाँ पर जब लाल किले पर आतंकवादी लोग हमला करने की कोशिश करेंगे या कुछ लोग और विद्रोही लोग, जो हमारे गर्व का केंद्र है, वहाँ 15 का झंडा फहरा जाता है, तो आप कहेंगे ये बोलने का अधिकार है? ये दोहरा मानदंड नहीं चलेगा। तो हमारा कहना बहुत साफ है कि नए कानून में आपको ये करना चाहिए। एक बात मैं और बता दूं, हमने व्हाट्सएप को क्या कहा है, देश के आम व्हाट्सएप का उपयोग करने वालों को कोई चिंता नहीं करना है, वो पूरा काम करें। सिर्फ और सिर्फ ऐसे मैसेज जिससे देश के आतंकवाद को बढ़ावा होता है, सुरक्षा को खतरा होता है, किसी महिला की डिग्निटी पर खतरा होता है, या बच्चों को सेक्सुअल चिल्ड्रन एब्यूज में दिखाया जाता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा ये खुराफात किसने किया। अमिताभ जी, आप बड़े वरिष्ठ अनुभवी पत्रकार हैं, क्या ये सच्चाई नहीं है कि सीए के समय दिल्ली के राइट में बहुत सारे मैसेज सरहद के पार से आए थे जो यहाँ खुराफात किए गए? तो अगर बाहर से कोई आया है तो आपको बताना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में ये खुराफात किसने शुरू की। बस ये जो 3 मामले हैं। लेकिन उन्होंने बार मियाद खत्म होने के बाद भी वो ये दलील दे रहे हैं कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है, ये हम लोग अभिव्यक्ति क्या नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं हो सकता क्या? दूसरा, सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है। 2 चीज़ें वो कह रहे हैं बार बार। हम किसी को नहीं डराते हैं। आपने कहा ना, भारत में आइए, लोग सैकड़ों करोड़ रुपए कमाते हैं। ये कई सोशल मीडिया कंपनी का भारत में बेस जो है अमिताभ जी, दुनिया में सबसे अधिक है। अच्छी बात है, आप आलोचना भी करिए, लेकिन एक विदेशी प्राइवेट कंपनी जो प्रॉफिट से काम करती है, वो कृपया करके हमें लोकतंत्र की और बोलने की आज़ादी की नसीहत न दे। भारत एक गौरवशाली लोकतंत्र है, यहाँ संविधान है, यहाँ कानून है, यहाँ मीडिया है, यहाँ कोर्ट है और जनता है जो चुनती है। कृपया करके हमें, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, खुलकर पूछ रहे हैं, तो कृपया करके हमें लोकतंत्र की नसीहत ना दें। लेकिन अभी भी टालने की कोशिश जो हो रही है, क्या इनके खिलाफ, क्या अब जो दिल्ली पुलिस जो इंक्वायरी कर रही है, तो क्या अब इंटरमीडिएरी के रोल में, मध्यस्थ के रोल को अगर वो मानने को तैयार नहीं है, तो क्या आपराधिक मामलों के तहत आने वाले दिनों में कार्रवाई हो सकती है? नहीं, मैं दूसरी बात कहूँगा। भारत का संविधान और भारत का कानून है कि किसी अपराध के अनुसंधान में सबको मदद करनी पड़ेगी, चाहे व्यक्ति हो या संस्था हो। अब किसी ने, कांग्रेस पार्टी ने केस किया, अब वो भाग रहे हैं, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन आपके पास कुछ है तो आप आइए। आप प्लेटफॉर्म हैं कि आप लोगों के विचारधारा को नियमित करने के प्लेटफॉर्म हैं। तब तो आप संपादक हैं ना, तब तो आप ही की तरह उनको भी प्रेस काउंसिल का नियम पालन करना पड़ेगा, बाकी कोड का पालन करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं। देखिए, मैं उस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। मोटी बात यह है, भारत अपनी डिजिटल संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत दुनिया का एक बड़ा देश है, लोकतंत्र है,
और हम उसका सम्मान करते हैं। वो भी आए, लेकिन भारत का कानून माने और भारत का संविधान माने। लेकिन अभी भी आप आखिरी सवाल पूछूंगा कि अभी भी टालने की कोशिश हो रही है कि हम और डायलॉग चाहते हैं। 3 महीने का वक्त दे दिया, और डायलॉग, क्या सरकार अभी आगे भी डायलॉग करने के तैयार है या नियम जो बन गया उसका पालन करवाना चाहते हैं? ये हमने व्यापक चर्चा पहले ही की थी ना। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है 18 का 19 का, फेसबुक के केस में है कि ओरिजिन के बारे में बताइए आप। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। संसद में 18 में बहस हुई, मैंने एश्योर किया था फेक न्यूज़ के खिलाफ। संसद की कमेटियों की अनुशंसा है, सिविल सोसाइटी की मांग है। ये चर्चा बहुत दिन से